गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ बेटा, बस 2 मिनट। यस सर। बेटा ब्लैक बोर्ड क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर आ रहा है। ओके। बाकी बच्चे कहाँ हैं बेटा? रिदा, बाकी बच्चे बेटा? सर आ रहे होंगे। सर शिवम तो बोल रहा था कि उसके फोन में ट्यूशमेंट ऐप है नहीं और ना ही प्ले स्टोर पे आ रहा, तो वो शायद ना आ पाए। चलो तो तुम्हें रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। यस सर। हम्म। दिखाई दे रहा है बेटा रिदा? यस सर, दिखाई दे रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, चलो आज शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है बेटा? द रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिस्ट्री बाय विच वी कैन measure the total speed of any reaction, either it is forward or backward, and what was its speed। ठीक है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में, द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ केमिस्ट्री बाय विच वी कैन मेजर द टोटल स्पीड ऑफ एनी रिएक्शन, आइदर इट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हम लोगों ने जैसे देखा था, एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। फॉर्मूला क्या देखा था हमने आर ओ आर का? आर ओ आर का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कुछ याद आया बेटा? यही हमने देखा था, यस सर। यही फॉर्मूला हमने देखा था। रेट ऑफ रिएक्शन किसका? एवरेज का। जब रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज होता है तो माइनस डेल्टा अपॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। ये होता था, ठीक है? तो ये तो हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बाद बेटा जो हमें मेन चीज देखनी है इसमें, वो थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर फोन को ऑर्डर थोड़ा ऑफ व्हाइट रिएक्शन बोर्ड के है बेटा? सर फोन को थोड़ा व्हाइट बोर्ड के पास रख लीजिए। अब देखो, सही है? यस सर, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है बेटा। अभी बेटा ना वो ट्राइपॉड नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, इसलिए परेशान मत होना। चलो यस सर। अब देख लेते हैं बेटा हम लोग। पहले देखते हैं कैटालिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले देखते हैं बेटा कैटालिस्ट, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स में ही, क्योंकि अब देखो बेटा, हमें रेट ऑफ रिएक्शन देखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट के थ्रू होता है, ठीक है? आइदर वो ज्यादा होगा या कम होगा, तो हम पहले देख लेते हैं कैटालिस्ट। अब देखो जो कैटालिस्ट होते हैं बेटा, वो मेन होते हैं आपके 3 टाइप्स के। कौन कौन से? एक मिनट बेटा, मैं जरा डोर बंद कर दूं, थोड़ा सा ना उजाला आ रहा है, दैट इज वाई आपको प्रॉब्लम हो रही है। रिदा, साफ दिख रहा है बेटा ब्लैक बोर्ड?
यस सर, सही दिख रिदा दिख रहा है? चलो Yes. बेटा अब देखो ध्यान से। कैटालिस्ट मेन होते हैं 3 टाइप के बेटा, ठीक है। पहला होता है आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट, दूसरा होता है बेटा आपका नेगेटिव कैटालिस्ट, और तीसरा जो आपका होता है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कैटालिस्ट, ठीक है बेटा। अब देखो नाम से ही निश्चित हो रहा है कि पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है बेटा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना हो और हम पॉजिटिव कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, ठीक है बेटा। बेस्ट एग्जांपल देख लो इसका, जैसे जब हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे CH3Cl सॉरी जैसे है आपका CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, HNu मतलब सनलाइट होता है बेटा और हीट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये सनलाइट है बेटा किसका काम कर रही है, कैटालिस्ट का, ठीक है। तो तुरंत किसमें टूट जाता है, याद करो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये टूट जाता था CH3Cl प्लस HCl में, ठीक है। ये बना लेता था ये, और ये बहुत तेज होता था किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको हम कहते थे डे रिएक्शन, क्योंकि डे रिएक्शन में हमेशा इस्तेमाल किसका होता है बेटा, सनलाइट का, और इसके साथ साथ हम हीट देते थे, और हीट और सनलाइट मिलकर इसको कैसा कैटालिस्ट बनाती थी बेटा, पॉजिटिव। इसलिए हमें क्या मिल जाता था यहाँ पर, मेथिल क्लोराइड, यहाँ पर हमें क्या मिल जाता था बेटा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो जाता था हमारा पॉजिटिव कैटालिस्ट। वही दूसरी तरफ बेटा हम बात करते हैं जब नेगेटिव कैटालिस्ट की। नेगेटिव कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट होते हैं बेटा जो हमेशा किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, या फिर बंद कर देते हैं। एग्जांपल समझो, जैसे जब भी हम HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं बेटा कॉपर के साथ, Cu के साथ, ठीक है, HNO3 का जब रिएक्शन कराते हैं हम कॉपर के साथ, तो एक रिएक्शन बनना चाहिए CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, यही बनना चाहिए गैस। अब यहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गया हमारा। यहाँ देखो बेटा H2 निकला, यहाँ 2 कर दिया, NO3 2 था, 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें जब हम डाल देते हैं बेटा MO, मॉल्यूबेडनम, ये एक मेटल होता है, याद रखना, पीरियोडिक टेबल का एक मेटल होता है। मॉल्यूबेडनम क्या करता है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को होने ही नहीं देता है, ठीक है बेटा। इस रिएक्शन, इस प्रोडक्ट को बनने ही नहीं देता है, क्योंकि वो क्या करता है, यहाँ पे एक निगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। वो क्या करेगा बेटा, एक निगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, और निगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट को बनने ही नहीं देगा, ठीक है। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां मैंने बात की इंटरमीडिएट कैटालिस्ट की। इंटरमीडिएट कैटालिस्ट वो होते हैं बेटा जो रिएक्शन को देखते हुए अपना रूप बदल लेते हैं। अगर उनको ये पता है कि रिएक्शन करवाना जरूरी है तो वो पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह बदल जाएंगे, अगर उनको पता है कि रिएक्शन होने से नुकसान होगा तो वो नेगेटिव कैटालिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल समझो, जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपका बेस होता है, याद रखना बेटा। और कैसा बेस होता है, ये वीक बेस होता है। अब समझो कि बेस सर यहाँ पे OH नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है बेटा। तो अब याद रखना OH नेगेटिव ना होने के बाद भी ये CN नेगेटिव रखता है, और CN नेगेटिव जो होता है बेटा साइनो ग्रुप, CN नेगेटिव मतलब साइनो ग्रुप जो होता है, साइनो जो आपका साइनो ग्रुप होता है बेटा CN1 नेगेटिव, ये भी प्रॉपर्टी रखता है किसकी तरह से बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन की प्रॉपर्टी रखता है। इसीलिए हम HCN को क्या कहते हैं, वीक बेस, ठीक है बेटा। वैसे बेस सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिर्फ HCN को छोड़कर ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके वीक बेस, ठीक है। अब अगला देखो, जब हम HCN का रिएक्शन कराते हैं बेटा HCl के साथ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल HCN का सॉरी NaCl के साथ, NaCl के साथ, तो यहां पर हमारा बनना चाहिए NaCN प्लस HCl, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा सोडियम साइनाइड प्लस, अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है बेटा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। लेकिन जब देखता है और यहाँ पर जो कैटालिस्ट पड़ता है बेटा वो है आपका निकेल, याद रखना Na। तो जो निकेल होता है बेटा ये हमेशा बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा बेटा तो कौन सा कैटालिस्ट बनाता है, इंटरमीडिएट, ठीक है बेटा, इसको याद रखना।
अब अगला टॉपिक देख लो, ये थे कैटालिस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरमीडिएट। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर इंटरमीडिएट कैटलिस्ट कौन से बेसिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव बनते हैं? बेटा सभी बेसिस के साथ, एवरी बेस के साथ बेटा, ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे हो बेटा, बताओ। सर कौन से बेसिस पे बनते हैं, मतलब कहाँ पे पॉजिटिव बनना है, कहाँ पे नेगेटिव बनना है, ये कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, अब सिंपल चीज समझो, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। देखो बेटा, वीक बेस में HCl आ जाता है। देखो सिर्फ किसके साथ नहीं बनाएगा ये याद रखना, जैसे तुम्हारा Na2O हो जाए, K2O हो जाए, MgO हो जाए, CaO हो जाए, ठीक है। याद रखना फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये निगेटिव बनाएगा, सॉरी पॉजिटिव बनाएगा बेटा। हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ऑक्साइड के साथ बेसिस बनाएंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड भी आपका बेस होता है, मैंने 11th में बताया था। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेटा। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हमेशा किसकी तरह एक्ट करेंगे, बेस की तरह, ठीक है। तो याद रखना, जब भी ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड का बेस होगा तो वहां पर हमेशा निगेटिव कैटालिस्ट की तरह उपयोग होगा। जब भी आपका हाइड्रोक्साइड होगा OH निगेटिव, तो वो हमेशा किस में बदल जाएगा बेटा, पॉजिटिव में। क्लियर रिदा? यस सर। हाँ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुमने पूछी है, जब भी ऑक्साइड होगा बेटा तो वो हमेशा नेगेटिव शो करेगा, और जब भी हाइड्रोक्साइड होगा बेटा तो हमेशा पॉजिटिव शो करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होते हैं मेन जो आपको पढ़ने हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमको 3 पढ़ने हैं। 0 स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, और इसी में आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर भी, मतलब ये दोनों नाम अलग हैं, याद रखना। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, और आखिरी सेकंड है, थर्ड है मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये याद रखना बेटा रिदा, जहां भी ये वर्ड इस्तेमाल हो जाए बेटा, स्यूडो, स्यूडो का मतलब है बेटा फॉल्स, ठीक है। हमें लगेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमें 4 चीजें पढ़नी है, 1 2 3 एंड 4। होते तो 5 भी हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी, लेकिन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपको जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो याद रखना, हम लोगों को फंसाने के लिए यही पूछ लेता है, आपको रिएक्शन देखने में बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कैसा होगा, वो स्यूडो। और जहां भी बेटा आपको PSEUDO स्यूडो लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, फॉल्स की बेटा, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, वो सबसे पहले किस चीज के बारे में बताता है, कंसंट्रेशन। वो सबसे पहले बताएगा बेटा कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। दूसरी चीज वो क्या बताता है, रेट, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तीसरा आपको क्या बताता है उसका, तीसरा वो ये बताता है कि आपने उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की तरफ जा रहा है, जीरो ऑर्डर की तरफ जा रहा है, कि सेकंड ऑर्डर की तरफ जा रहा है, ठीक है बेटा। तो चलो अब हम पहले देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है बेटा, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर जो होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मैक्सिमम इस्तेमाल होगा पोलराइज्ड कंपाउंड्स के लिए बेटा, पोलराइज्ड कंपाउंड्स के लिए। आप समझ लो पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। जैसे तुमने बनाया बेटा HCl, तुमने लिया NaCl, तुमने लिया KCl, ठीक है बेटा, समझ लो HCl
NaCl और KCl, इन तीनों को जब देखते हो बेटा तो आपको आप मुझे ये आंसर बताओ कि इन तीनों में से वो कौन सा कंपाउंड है बेटा जो कोवैलेंट बॉन्ड से बना है? बेटा बताओ, HCl बना है, NaCl बना है कि KCl बना है? इन तीनों में से कोवैलेंट बॉन्ड से कौन सा कंपाउंड बना है? NaCl। अभी मार दूंगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से बना है, वो सिर्फ HCl बना है कोवैलेंट से। तथागत बहुत मारूंगा। कैसे समझो? H आपका मेटल नॉन मेटल है नहीं? यस और नो? यस सर। तो Na तो तुम्हारा मेटल है बेटा, और मेटल हमेशा क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। पोटेशियम आपका क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बेटा, ठीक है? ओके सर। समझो? हाँ, इसीलिए मैंने कहा देखने में तो बेटा हमें लगेगा कि H पर पॉजिटिव आता है, Cl पर नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि ये आपका एसिड होता है, ठीक है बेटा? क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है H1 पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक? बट एक्चुअल में आप अपना वो ऑफ कर दो, ऑडियो ऑफ कर दो बेटा, थोड़ी सी ना वो डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, अब देखो इधर, अब HCl आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से बेटा ये आयनिक नहीं होगा, ठीक है? तो अब समझो, इसका मतलब कहीं भी अगर हमें HCl मिल जाए, कहीं भी हमें CCl4 मिल जाए, ठीक है बेटा, कहीं भी हमको NO2 मिल जाए, कहीं भी हमें N2O मिल जाए, कहीं भी हमको NO मिल जाए, ठीक है? तो इन सब के साथ कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा, ये याद रखना। या एक सिंपल सी ट्रिक समझ लो बेटा, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के साथ कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूज नहीं करते हैं इन सम केसेस। अब याद रखना, मैं एक टर्म बोल रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एजम्पशंस। इन सम केसेस हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक्सेप्टेबल रख सकते हैं, बट इन सम केसेस, वो केसेस मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा? तो अब देखो, जितने भी कंपाउंड आपके कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बनेंगे, जितने भी कंपाउंड आपके कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बनेंगे, उनमें कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा। किसके साथ होता है? पोलराइज के साथ। जैसे देखो बेटा, NaCl हो गया। अब Na जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 6 2 8 और 1, ठीक है बेटा? 11 हुआ, 11 होता है। Cl का होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 6 2 8 5 2 7, ठीक है बेटा? 17 हो गया, ठीक? अब यहां ध्यान दो, इसके पास एक है ज्यादा, इसके पास एक है कम, तो Na क्या करेगा? एक दे देगा, डोनेट कर देगा किसको? Cl को। क्योंकि इसने दिया तो इस पर पॉजिटिव आ गया, इसने लिया तो इस पर नेगेटिव आया, क्योंकि इसने इसको क्या किया? क्रेडिट कर दिया। और जब किसी चीज को क्रेडिट किया जाता है बेटा, तो जो क्रेडिट लेता है अपने ऊपर, वो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि उसने क्रेडिट दिया है, और जिसने लिया, जिसने एक्सेप्ट किया, वो नेगेटिव हो गया, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर तो उधारी चढ़ गई। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होने की वजह से अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वही चेंज हो गया। अब ध्यान देना बेटा, क्यों जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस्तेमाल हो क्यों जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहां इस्तेमाल होता है, क्यों HCl में नहीं होता, बता रहा हूं मैं। अब देखो बेटा, ये Na हो गया, ये Cl हो गया। अब एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया, तो अब इसका तो सीधे सीधे एटॉमिक नंबर ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जब Na का 281 था तब तो 11 था, लेकिन अब इसने एक दान दे दिया तो इसका हो गया 10, 8 2 10। Cl का 17 था जब उसका था 287, जब 17 था, ठीक? अब इसको एक मिल गया 288, अब ये हो गया 18। दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ये भी इनर्ट गैस नियॉन की तरह एक्ट करने लगा, ये इनर्ट गैस आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा गया। आर्गन का 18 होता है, नियॉन का 10 होता है, ठीक है बेटा? इसलिए जब भी ऐसे रिएक्शंस आते हैं जो हमेशा कैसे हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़े हो, तो वो हमेशा कौन सा ऑर्डर रिएक्शन दिखाते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब समझ लो HCl के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। HCl के साथ और CCl4, यही दो हैं बेटा जो हम लोगों को फंसाने के लिए मैक्सिमम दिए जाते हैं। अब देखो, HCl के साथ क्या दिक्कत आती है? H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 1s2 1s1 1s2 1s1 1s2 2s2 2p6
3s2 3p5 1s1, यही याद हो गया था। 2 2 4 6 10 2 12 5 17, इसका हो गया 17 2 8 7। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो उसको ये डोनेट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डोनेट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन खुद ही नहीं बचेगा हाइड्रोजन के पास, तो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, क्या करेगा वो, इसके साथ और इसके साथ दोनों क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब देखा जाए तो ये शेयरिंग कैसे करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑर्बिट ले जाके। हाँ, तो म्यूचुअल शेयरिंग होता क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है बेटा बराबर की हिस्सेदारी। बराबर, अगर मैं 10 रुपया दे रहा हूं तुमसे 10 रुपया लूंगा, पार्टनरशिप 50-50 की। ठीक है बेटा, 50 जितना दिया उतना ही लूंगा, मतलब इक्वल शेयर। अगर मेरे 10 रुपए लग रहे हैं तुम्हारे भी 10 रुपए लगेंगे, तभी 20 रुपए का बिजनेस शुरू करेंगे हम। ठीक है बेटा, अब देखो, यस सर। जब इसने म्यूचुअल कर दिया तो अब देखो ये सिर्फ एक काम करेगा। अब यहां पर तुम्हारा इस्तेमाल होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लास 10th और 11th का। अब देखो, H के पास कितनी ऑर्बिट है, केवल एक ऑर्बिट है, और उस एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जो इसने यहां अपनी आउटर ऑर्बिट पर रख दिया। अब दूसरा आता है बेटा काम Cl का। Cl की आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां ध्यान दो, अब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। 2 होते तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, हीलियम बन जाता। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये कहेगा कि भाई साहब हम लोग एक काम करते हैं, हम दोनों अपने अपने आउटर ऑर्बिट्स को एक दूसरे के ऊपर हाइब्रिडाइज कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं बात किसकी कर रहा हूं, हम दोनों अपने अपने आउटर ऑर्बिट, क्योंकि आउटर ऑर्बिट पर ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, क्योंकि देखो इसके अंदर इसको और इसको तो जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की बेटा। जो भी काम होना है, जो भी माल मसाला है, वो 7 के पास है और इसके पास जो है वो 1 के पास है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, H कहेगा कि मेरे पास कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, S। तुम्हारे पास लास्ट में कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3p। ठीक है बेटा, मेरे पास S है, तुम्हारे पास p है। तो अब ध्यान दो, क्लास 11th में S का स्ट्रक्चर कैसा होता था बेटा, स्फेरिकल। ठीक है, P का शेप कैसा होता था, डंबल। P का शेप कैसा होता था, डंबल शेप बेटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या कहेंगे कि चलो हम लोग अपनी अपनी जो आउटर ऑर्बिट है उसको हाइब्रिड कर लेते हैं, हाइब्रिडाइज कर लेते हैं, मतलब ओवरलैपिंग कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ओवरलैपिंग जब होगी बेटा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। अब ध्यान दो, तो लोग अच्छे से समझा रहे ताकि जिंदगी भर भूलो ना। अब देखो ओवरलैपिंग जब होगी बेटा तो देखो ये S का बन गया जो H का है, देखो H का है और H में सिर्फ एक S है, और S का जो शेप होता है बेटा वो होता है स्फेरिकल। ठीक, अब अगला है आपका P, क्योंकि ये देखो आखिरी P में ही है, इन दोनों को जरूरत ही नहीं है, 6 2 8 पहले से ही बन जा रहा है। अब ये आ गया Cl का आउटर ऑर्बिट हो गया ये। ठीक है, लेकिन अब जो Cl में P ऑर्बिट है बेटा तो उसका जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। अब देखो डबल शेप कैसे बनाएंगे हम, ऐसे कुछ, बड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये देखो, ठीक बेटा। अब देखो यहां पर हो रही है ओवरलैपिंग, और ये कैसी ओवरलैपिंग है बेटा, अब देखो अगर कोई चीज स्फीयर है बेटा तो उसका हेड तो कहीं भी बन सकता है, अगर कोई चीज बेटा गोल है तो उसे कहीं से भी जोड़ो उसको हेड मानेंगे। ठीक है, और P का ये हेड जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेड वाइज ओवरलैपिंग। ये है हमारी बेटा हेड वाइज ओवरलैपिंग। और जब भी किन्हीं दो ऑर्बिटल्स में हेड वाइज ओवरलैपिंग होती है बेटा तो उसमें जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, सिग्मा। याद रखना, जब भी हेड वाइज होगी बेटा तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। इसीलिए H सिंगल बॉन्ड Cl बनता है तो सिंगल बॉन्ड मैंने आपको हमेशा बताया था सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा, ये होते थे। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है और हेड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। हेड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब है ये S ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक हो गया, इसने इसके साथ हेड वाइज ओवरलैपिंग करके यहां पर क्या किया है, ओवरलैपिंग कर ली। ओवरलैपिंग में 1 इलेक्ट्रॉन यहां 1 इलेक्ट्रॉन यहां, अब इनका HCl दोनों ने क्या कर लिया, ओवरलैपिंग करके एक कंपाउंड बना लिया।
लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, देखने में भले हमें लग रहा है कि H और Cl एसिड और एसिड होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में ये नॉन पोलर है बेटा, एक्चुअल में नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों ने इक्वल शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की, और इक्वल शेयरिंग करने की वजह से ना तो इस पर पॉजिटिव ना तो इस पर नेगेटिव, क्योंकि दोनों बराबर बराबर एक दूसरे के साथ दिए हैं। ठीक है, इसलिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बेटा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक ने दिया है और एक ने एक्सेप्ट किया है, जैसे किसी को आपने उधार दिया हो बेटा, ठीक है, उसने अपना बिजनेस बनाया और आपको अब जरूरत लग गई पैसे की, तुमने कहा मुझे मेरा सारा पैसा वापस करो, तो उसका तो बिजनेस बंद हो जाएगा बेटा। ठीक, लेकिन जब आप दोनों लोगों ने एक बराबर पैसा लगाया है, तो आप एक बार पैसा निकालते समय सोचोगे कि अगर उसका नुकसान हो रहा है तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड के साथ कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता। किसने ऑन किया, नोट इट डाउन बेटा।